अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द डेलीगेट्स एंड द मल्टीकास्ट डेलीगेट। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। वैसे तो इंट्रोडक्शन टू डेलीगेट्स के सब टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू वेब फॉर्म भी है और HTML भी है, लेकिन हम लोग डेलीगेट से रिलेटेड ही आज सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने अपने नोट्स में इनको एक सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है कि हम लोग डेलीगेट्स के टॉपिक को किस तरह से क्लियर करेंगे। सबसे पहले डेलीगेट सी हैश में होता क्या है, सिंगल कास्ट डेलीगेट्स क्या होते हैं, मल्टी कास्ट डेलीगेट्स क्या होते हैं, और डेलीगेट्स को यूज़ करते हुए जो भी इवेंट्स हैंडलिंग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग जैसे किसी बटन पे क्लिक करने से क्या आउटपुट आती है, इस तरह की जो हैंडलिंग इवेंट्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए हम डेलीगेट्स का यूज़ कैसे करते हैं वो करेंगे। सबसे पहले डेलीगेट्स की अगर बात करें तो बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है जो आपके फंक्शंस को एज अ वेरिएबल ट्रीट करने की एबिलिटी देती है। ठीक है, ये जो भी हमारे टाइप्स से फंक्शंस को एज अ पॉइंटर भी यूज़ करती है। पॉइंटर में तो हम ये करते हैं ना कि हमारे पास उसका एड्रेस होल्ड कर रहा होता है, तो इसमें हम डिफरेंट मेथड्स को डायनामिकली कैसे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट आर द डेलीगेट्स इन द सी हैश। तो डेलीगेट्स इज अ डाटा टाइप। ठीक है, ए सी हैश के अंदर एक डाटा टाइप होती है जो किसी भी मेथड का जो रेफरेंस होता है उसको होल्ड करके रखता है या किसी भी मेथड्स को रेफर कर रहा होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक पॉइंटर है। ठीक है, यानी जो हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं हमारा पॉइंटर, जो कि जो भी फंक्शन होता है, कोई मेथड होता है, उसका जो एड्रेस होता है उसको होल्ड करता है। लेकिन सी हैश में डेलीगेट टाइप सेफ होता है, मतलब कि सिर्फ वही मेथड असाइन हो सकते हैं जो डेलीगेट्स के सिग्नेचर से मैच करते हैं। यानी जो मेथड हमारे डेलीगेट्स के सिग्नेचर्स के साथ, सिग्नेचर डाटा टाइप्स के साथ मैच करते हैं, सिर्फ ये उन्हीं को ही असाइन करते हैं। ठीक है, जिसकी उन्होंने नीचे एक मैंने यहाँ पे प्रॉपर सी डेफिनेशन लिखी हुई है जो आप पेपर में यूज कर सकते हैं कि डेलीगेट इज अ टाइप दैट रिप्रेजेंट द रेफरेंस टू द मेथड दैट हैव अ स्पेसिफिक पैरामीटर लिस्ट एंड द रिटर्न टाइप। तो चलते हैं इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको पब्लिक डेलीगेट वॉइड आगे माई डेलीगेट यानी डेलीगेट का जो नेम होता है वो, और इसमें हम लोगों ने एक मैसेज पास करा दिया स्ट्रिंग के तौर पे। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये हमने पब्लिकली इसको असाइन करना है। ठीक है, डेलीगेट कीवर्ड का यूज़ किया, वाइड टाइप हमने ली और उसमें हमने माई डेलीगेट यानी एज अ वेरिएबल ले लिया। आप मेथड का नेम कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज यानी कि अगर वो स्ट्रिंग डाटा टाइप का है तो हमें इस डेलीगेट पे जो भी मेथड यूज़ करेंगे वो भी स्ट्रिंग को ही पास कराएंगे। ठीक है, तो ये इसमें कहने का मतलब ही यहाँ पर ये था कि डेलीगेट अगर हमने स्ट्रिंग में लिस्ट के पैरामीटर लिए हैं तो जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो भी हमें स्ट्रिंग ही पास कराएं। ठीक है, जैसे नीचे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने ये डेलीगेट का लिखा। ठीक है, उसमें हमने फिर एक क्लास बना, जैसे सी हैश में ये कोड हुआ है। सी हैश का सिंटैक्स का आपको पता है, हम लोग यूजिंग द नेम सिस्टम इस तरह से करके तो क्लास बनाते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास से पहले हमने एक डेलीगेट का जो सिंटैक्स है वो ज़रूर लिखना है। उसके बाद देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट मैसेज। अब यहाँ पर ये एक फंक्शन बनाया है जिसमें अगर मैंने डेलीगेट में स्ट्रिंग मैसेज लिया है तो यहाँ पर भी उसने स्ट्रिंग मैसेज ही पैरामीटर में लिया है, तो उसने कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज को प्रिंट करा देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने फंक्शन बना लिया। उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर गए। मेन में जाकर हम लोगों ने क्या किया, माई डेलीगेट के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें हमने जो माई डेलीगेट की न्यू मेमोरी एलोकेट की थी, इसके अंदर हम लोगों ने प्रिंट मैसेज को डिस्प्ले करा दिया। ये वाला जो फंक्शन था, ये जो प्रिंट मैसेज के नाम से था, इसको मैंने इसके साथ असाइन कर दिया अपने डेलीगेट के साथ, क्योंकि इन दोनों के पैरामीटर्स सेम थे। उसके बाद डेल करना है, यानी डेल जो है डेलीगेट का ऑब्जेक्ट है, इसमें हेलो फ्रॉम द डेलीगेट मेरे पास आउटपुट में मुझे ये प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए मैंने प्रोग्रामीज का ऑनलाइन जो है वो कंपाइलर यूज़ किया हुआ है सी हैश का। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ नहीं करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो आपके सिस्टम में .NET फ्रेमवर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सी हैश जो होता है .NET फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने सेम वही वाला जो है कोड लिखा, इसको मैं रन करूँगी। तो रन करते हुए यहाँ पर देखना इसकी आउटपुट में हमारे पास आएगा हेलो फ्रॉम द डेलीगेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए उन्होंने हेलो फ्रॉम डेलीगेट को प्रिंट करा दिया। तो ये था मेरे पास डेलीगेट और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल। ठीक है, तो आप भी ऑनलाइन कंपाइलर सी हैश का यूज़ करके प्रोग्रामिंग का वहाँ पे अपना कोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट आता है सिंगल कास्ट डेलीगेट क्या होता है। तो सिंगल कास्ट डेलीगेट होता है तब होता है जब एक डेलीगेट सिर्फ एक मेथड को रेफरेंस करता है, यानी सिंगल कास्ट। इसमें जो फंक्शन या मेथड हम यूज़ करते हैं वो एक सिंगल ही होता है, यानी एक ही डेलीगेट जो होता है हम एक ही मेथड को असाइन करते हैं। जैसे मैंने अगर आपको ऊपर वाली एग्जांपल दिखाई थी वो तो डायनामिकली कॉल हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी फंक्शन एक ही था। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेलीगेट लिया, सिंगल डेलीगेट के नाम से मैंने उसका डेलीगेट का नेम ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग मैसेज पास कराया, देन उसके बाद मैंने क्लास बनाई है जो भी मेरा ch का सिंटैक्स है। फिर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक मैंने मेथड बनाया है शो मैसेज के नाम से, और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग मैसेज को पास करा दिया। मैं जब आउटपुट के तौर पे लिखूंगी तो मैं यहाँ पे मैसेज दूंगी एज आ आउटपुट के तौर पे प्रिंट कराने के लिए, और साथ में मैं इस वाले मैसेज को जो मैंने इसके पैरामीटर में गया है वहाँ पे उसको मैं जो है वो असाइन कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम गए अपने मेन फंक्शन के अंदर और सिंगल डेलीगेट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ से हमने इस शो मैसेज वाले को इस डेलीगेट को असाइन कर दिया, यानी आउटपुट में आना चाहिए दिस इज द सिंगल कास्ट डेलीगेट। अब मेरी आउटपुट कैसे प्रिंट होगी, ये वाली जो कंसोल डॉट राइट लाइन है ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा, जो कि इस डेल वाले ने इसको असाइन कर दिया, डेलीगेट ऑब्जेक्ट ने इसको अब यहाँ पर कॉल कर लिया। तो चलते हैं हम लोग अपने कंपाइलर की तरफ। तो मैंने यहाँ पे कोड को यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ सेम ये वही कोड है। स्टार्टिंग में यूजिंग सिस्टम जो भी ch का सिंटैक्स है हम लोग वही उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो उसने मैसेज प्रिंट कराया दिस इज द सिंगल कास्ट डेलीगेट। ठीक है, उसके बाद यानी देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर ये वाला जो मैसेज है ना बेसिकली इसकी प्रिंट यहाँ पर होनी है, ये जो प्लस मैसेज के नाम से, क्योंकि मेरी कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट एफ वाली लाइन ही तो प्रिंट करेगी ना लाइन। तो ये फंक्शन था, उसको मैंने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करा लिया डेलीगेट के साथ इसको असाइन करते हुए। होप सो यू अंडरस्टैंड। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, अपना टॉपिक है हमारा मल्टीकास्ट डेलीगेट क्या होता है। तो जो मल्टीकास्ट डेलीगेट होता है वो डेलीगेट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा मेथड्स को कॉल करते हैं। सिंगल में था कि वो सिर्फ सिंगल मेथड को ही कॉल करते हैं, लेकिन मल्टीकास्ट डेलीगेट में जो डेलीगेट्स ज़्यादा मेथड्स को कॉल करते हैं, मल्टीपल मेथड्स को कॉल करते हैं, उसको मल्टीकास्ट डेलीगेट कहते हैं। ये तब पॉसिबल होता है जब एक ही डेलीगेट होता है और इसमें मल्टीपल मेथड्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या इस तरह से हम लोग डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। यानी आप ये कहें कि डेलीगेट हर एक में एक ही होगा, उनके अंदर जो कास्ट यानी उनके अंदर जो मेथड होंगे वो मल्टीपल होंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखें एक ही डेलीगेट हुआ, ठीक है, मल्टी डेलीगेट के नाम से मैंने एक डेलीगेट का सिंटैक्स वगैरह रेडी कर लिया। क्लास प्रोग्राम के अंदर गए, उसमें हम लोगों ने क्या किया, मेथड 1 के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने मैसेज को पास करा दिया। ठीक है, उसके बाद मेथड 2 के नाम से एक और मेथड बनाया, उसके अंदर भी सेम हमने आउटपुट डिस्प्ले करा दी। अब मेन फंक्शन के अंदर गए, वहाँ पे डेलीगेट्स का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे पहले मैंने जो मेथड 1 था उसको मैंने कॉल कराया न्यू डेलीगेट के न्यू मेमोरी के साथ। फिर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था इसके साथ ही मैंने मेथड 2 को भी कॉल करा लिया, और फिर मैंने कहा कि मेरा जो यहाँ पे मैसेज मेथड 1 की आउटपुट में मैसेज 2 दोनों के आउटपुट में जो प्रिंट हो वो आएगा मल्टीकास्ट डेलीगेट एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए कंपाइलर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है, इसको मैं आपके सामने अगर रन करके दिखाती हूँ सेम यहाँ पे वही कोडिंग है जो हुई है। तो यहाँ पे मैसेज 1 जो ये वाला था मेथड 1 यहाँ पे प्रिंट हुआ है मल्टीकास्ट डेलीगेट एग्जाम्पल, एंड देन मेथड 2 में भी यही कॉल हुआ है मल्टीकास्ट डेलीगेट एग्जाम्पल। तो इस तरह से डेलीगेट्स जो होते हैं वो काम करते हैं, एक डेलीगेट बनाते हैं उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स होते हैं। यानी हर एक में ये होगा कि एक डेलीगेट होगा, और अगर हमें हमारे प्रोग्राम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या जो भी हमें प्रिंट कराना होगा उसके अकॉर्डिंग हमें मेथड्स को कॉल कराना होगा, जो भी हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में गिवन होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डेलीगेट्स के यूजेस देखते हैं इवेंट को हैंडल करने के लिए। तो इवेंट हैंडलिंग ch में क्या होता है कि डेलीगेट्स का एक कॉमन यूज केस होता है जब कोई इवेंट ट्रिगर होता है जो डेलीगेट को इन्वोक किया जाता है, यानी जब डेलीगेट को कॉल किया जाता है तो एसोसिएटेड मेथड उसको कॉल करता है। तो इवेंट्स और डेलीगेट्स को अक्सर GUI प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे बटन क्लिक्स करना, हैंडल्स करना, जैसे हमने अपनी वेब में हम लोगों ने क्या किया था जावा ऐड की थी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी इवेंट हैंडलिंग का काम होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यूजिंग सिस्टम करेंगे, पब्लिक डेलीगेट वॉइड क्लिक हैंडलर करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए बटन के नाम से एक क्लास बनाई, और यहाँ पे मैंने एक इवेंट बना लिया क्लिक हैंडलर के नाम से, ऑन क्लिक का मैंने यहाँ पे एक्शन लगा दिया है। उसके बाद हमारे पास कहता है
उसके बाद कहता है कि अगर तो ऑन क्लिक नल नहीं है, यानी अगर ऑन क्लिक बटन के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं, अगर वो नल नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हो जाए, ठीक है, इवेंट यहाँ पे आके ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने, ये तो हमने क्लास बनाई थी बटन के नाम से, उसके बाद हमने पब्लिक क्लास प्रोग्राम बनाना है। अब इस प्रोग्राम में देखें, सबसे पहले एक मेथड बनाया है शो क्लिक मैसेज के नाम से, यानी कि हमें जो मैसेज शो हो वो क्लिक हुआ हो। तो इसमें हम कंसोल डॉट राइट में लिखेंगे बटन क्लिक्ड, यानी बटन क्लिक हो चुका है। मेन में जाएंगे, जो बटन हमने बनाया है उसको हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस बटन को हम लोग उसकी मेमोरी एलोकेट कर देंगे। देन बटन डॉट ऑन क्लिक करेंगे तो शो क्लिक मैसेज को भी हम यहाँ पर इन्वोक करा लेंगे, ठीक है, असाइन कर दिया हमने इस इवेंट को। तो मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। उसके कंपाइलर के अंदर मैंने इसका कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। आप इसको मैं अगर रन करती हूँ, ये यहाँ पर मेरा सारा है, देखिए मैंने इसको पहले से रन किया था तो बटन क्लिक्ड है। तो मैं इसको आपके सामने रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बटन क्लिक, क्योंकि यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट कराना था, जो बटन ऑलरेडी जो है वो क्लिक हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेट्स इन द इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग के अंदर हमारे डेलीगेट्स के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले आता है लूज कपलिंग, यानी कपलिंग, यानी आप अपने कोड को लूजली कपल्ड बना सकते हैं। जैसे मेथड्स और इवेंट हैंडलिंग कोड को अलग अलग रखा जाता है, इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं, कपल्ड बना सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, मेथड्स को डायनामिकली असाइन या चेंज किया जा सकता है विदाउट बेस कोड को मॉडिफाई किए। हम मेथड को चेंज भी कर सकते हैं डायनामिकली और इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसमें हम कोड को पूरे कोड को चेंज किए बगैर। रीयूजेबिलिटी, एक डेलीगेट के थ्रू मल्टीपल मेथड्स को रीयूज़ किया जा सकता है जो रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने डेलीगेट पढ़ा, क्या होते हैं, सिंगल कास्ट डेलीगेट के बारे में पढ़ा कि डेलीगेट एक होता है, इसके अंदर मेथड भी एक होता है। मल्टी कास्ट डेलीगेट के अंदर पढ़ा कि इसके अंदर डेलीगेट तो एक होता है लेकिन मेथड जो है वो मल्टीपल होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि डेलीगेट जो होता है मोस्टली GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है, जिसमें हम लोग इवेंट हैंडलिंग जैसे प्रोग्राम जो होते हैं उनको रन करते हैं। होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।